नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको ये बताएगी कि बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू अब किस सियासी नाव से अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। अकाली दल से निलंबित विधायक परगट सिंह ने कहा है कि वो पंजाब में आवाज़-ए-पंजाब के नाम से एक नया मोर्चा बनाएंगे और उन्होंने इशारा भी दिया है कि सिद्धू भी इसी में शामिल होंगे। हालांकि सस्पेंस अब 8 सितंबर को ही खत्म होगा। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी खुद ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या सिद्धू सच में इस मोर्चे में शामिल होंगे कि नहीं। आपको याद होगा कि बीजेपी की राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पर उन्होंने ये बात साफ नहीं की थी उसमें कि क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या किसी और पार्टी का दामन पकड़ेंगे। इसके बीच उनकी पत्नी अभी भी बीजेपी की ही सदस्य है। तो क्या अब एक तीसरा मोर्चा खड़ा होगा पंजाब में जिसके साथ सिद्धू जुड़ जाएंगे। परगट सिंह का जो नया मोर्चा अब शुरू किया गया है, क्या वो अकेले ही पंजाब के चुनाव में उतरेंगे, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी पत्नी भी इस मोर्चे में शामिल होंगी, इस बात पर अभी भी सस्पेंस है। हालांकि शायद 8 सितंबर को आखिरकार एक बार फिर से सिद्धू सस्पेंस में से पर्दा उठा सकते हैं। पर दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर यह गूगली फेंकी है नवजोत सिंह सिद्धू ने। आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने तो यहां तक भी कह दिया था कि उनको पूरी तरह से विश्वास है कि आज नहीं तो कल नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होंगे। कहा तो यह भी जाता है कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे, इसीलिए शायद वो अब एक अलग ही पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। काफी दिनों तक बातचीत चली दोनों के बीच में, सिद्धू और आम आदमी पार्टी के बीच में, पर इस बात पर फैसला नहीं हो पाया कि उनकी भूमिका क्या होगी पंजाब चुनाव में। अगर वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनते भी हैं तो उनकी पूरी भूमिका क्या रहेगी। इसी को लेकर के नाराज सिद्धू शायद अब आखिरकार इस अलग मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल से निलंबित विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह के इस नए पोस्टर ने पंजाब की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पोस्टर में परगट सिंह के साथ साथ बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू भी गले में हाथ डाले खड़े हैं और तस्वीर की इसी पहलू की ताकत के बूते शायद परगट सिंह ने दावा किया है कि वो और सिद्धू आवाज़-ए-पंजाब नाम का मोर्चा बनाएंगे। पोस्टर में परगट और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा सिमरजीत सिंह बैस भी हैं। हालांकि परगट की इस नई पहल पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने थोड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। बयान आया है कि पोस्टर तो देखा है, लेकिन 8 सितंबर को सिद्धू ये खुलासा करेंगे कि बीजेपी की गाड़ी से उतरने के बाद कौन सी सियासी रेल की वो सवारी करेंगे। हालांकि परगट सिंह की नई पहल पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल इंतजार 8 सितंबर का करना होगा, तभी साफ होगा कि आवाज़-ए-पंजाब हकीकत है और परगट की उस आवाज के साथ नवजोत सिंह सिद्धू सुर मिलाएंगे या नहीं। सत्येंद्र सिंह चौहान, चंडीगढ़, आज तक। खबर दिल्ली की, जहां संदीप कुमार सेक्स सीडी मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। मामले की जांच 2 चरणों में की जाएगी। पहले सीडी जारी करने वाले शख्स से पूछताछ होगी और उसके बाद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से। हालांकि सीडी जारी करने वाले शख्स ओम प्रकाश का कहना है कि उन्हें सीडी किसी अनजान आदमी ने थमाई थी। केजरीवाल के पूर्व मंत्री की सेक्स सीडी की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सीडी बनाने के पीछे संदीप कुमार का मकसद क्या था। जांच का विषय है, हम जांच कंप्लेन के सारे पॉइंट्स को हम कानून के हिसाब से जांच करेंगे। क्राइम ब्रांच को मिला है, क्राइम ब्रांच इसको थोरोली देख रही है। क्राइम ब्रांच की जांच 2 चरणों में होगी। पहले सीडी जारी करने वाले विसल ब्लोअर ओम प्रकाश से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद उस महिला की पहचान की कोशिश की जाएगी जो संदीप कुमार के साथ है। वहीं दूसरे चरण में संदीप कुमार से पूछताछ की जाएगी। अगर फोटो में मौजूद लड़की या सीडी में मौजूद महिला के परिवार वाले शिकायत करेंगे तो आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीडी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की सीडी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले में जो सीडी सामने आई है उसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगी और इस मामले में गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके बाद आगे कार्रवाई का क्राइम ब्रांच मन बनाएगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कार्रवाई के बाद संदीप कुमार के बचाव में अब तक आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी, लेकिन आप नेता और प्रवक्ता आशुतोष ने संदीप कुमार के बचाव में लंबा ब्लॉग लिखा है। आशुतोष ने लिखा, संदीप कुमार ने सहमति से सेक्स किया था। ये एक बेहद निजी मामला है। क्या दो लोगों का सहमति से सेक्स करना गुनाह है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण। कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए सामाजिक सीमाएं तोड़ी। नेहरू के कई महिला सहयोगियों से कथित तौर पर संबंधित थे, मगर नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्ते जगजाहिर थे। गांधी जी और सरला चौधरी के संबंधों पर कांग्रेस चिंतित थी। गांधी जी ने सरला को आध्यात्मिक पत्नी माना था। क्राइम ब्रांच को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, किस प्रकार से वो जांच करेंगे वो जाने। पार्टी उस पे हमारा एक तरीका है, जांच की रिपोर्ट सामने आने दीजिए। अभी जो तात्कालिक रूप से एक प्राथमिक जो हमारे सामने सूचना आई, जो जानकारी आई, उसके आधार पे हमने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। जांच चाहे जिस करोड़ बैठे, लेकिन आशुतोष के इस ब्लॉग ने एक बार फिर दहकते अंगारे को हवा दे दी है। आतिर खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर में घाटी के इलाकों में एक बार फिर से हंगामा बरपने लगा है। श्रीनगर में पत्थरबाजों की फौज सड़कों पर उतर आई और राजधानी समेत 9 जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। चंद दिनों की खामोशी के बाद श्रीनगर की गलियों और सड़कों पर फिर से पत्थरबाजों की फौज पूरी तैयारी के साथ उतर आई। श्रीनगर और घाटी में सुरक्षा बलों पर फिर से पत्थरों की ताजा बारिश हुई। तस्वीर श्रीनगर शहर के छत्ताबल इलाके की है, जहां कुछ लड़कों ने हंगामा और आगजनी की। हम इस वक्त श्रीनगर शहर के छत्ताबल इलाके में हैं। यहाँ लगातार सुबह से प्रोटेस्ट और क्लैशेस हो रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस वक्त पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग हमारे इस साइड से हो रही है। अगर कैमरामैन हम मेरे आपको पैन करके दिखाएं, इस इलाके से स्टोन पेल्टिंग हो रही है। छत्ताबल में गली के बीचों बीच पत्थरबाजों ने कई गाड़ियों को आग में खाक कर दिया। सुरक्षा बलों से झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। श्रीनगर का दिल लाल चौक भी सूना है। वहां सन्नाटा है। सड़क पर कटीले तार सजे हैं। दुकानों के शटर पर ताले लटके हैं। हाँ, ये जरूर है कि सड़कों पर परिंदों को कोई खौफ नहीं है। मैं इस वक्त लाल चौक में हूं, जो श्रीनगर का दिल कहलाया जाता है, और यहां पर पिछले 56 दिन से ऐसे ही हालात है। एक भी दुकान नहीं खुली, कोई दफ्तर नहीं खुला और आवाजाही भी ना के बराबर है। आज चूंकि शुक्रवार है, इसलिए कर्फ्यू ज्यादा सख्ती से लगाया गया है, न सिर्फ श्रीनगर शहर के अधिकतर इलाकों में, बल्कि साथ ही साथ घाटी के दूसरे जिलों में भी। स्थानीय लोगों में तनाव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गुरुवार की रात सुरक्षा बलों के खदेड़े जाने के बाद 4 युवकों ने झेलम नदी में छलांग लगा दी, जिसमें से एक की मौत की आशंका है। ताजा बवाल को देखते हुए श्रीनगर समेत घाटी के 9 जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, बांदीपोरा, गांदेरबल और कुपवाड़ा में कर्फ्यू लगाया गया है। आज तक के हाथ हिजबुल मुजाहिदीन की एक ऐसी सीडी लगी है जिसमें 5 आतंकियों की तस्वीर है। इन्हीं में से एक आतंकी सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहा है कि अगर वो अलगाववादी हुर्रियत के हड़ताल कैलेंडर का पालन नहीं करते हैं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। उन्हें मुतनब्बह करते हैं। बिलखुसूस सिविल सेक्रेटरीट में काम कर रही मुलाजमीन, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में काम कर रही मुलाजमीन, तहसील ऑफिस में काम कर रही मुलाजमीन से कि वो प्रोग्राम पर अमल करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। 4 सितंबर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर का दौरा करने वाला है। जाहिर है घाटी के ताजा हालात उनकी चुनौती को और बढ़ाने वाले हैं। शुजाउल हक ठाकुर के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है, पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है इन पत्थरबाजों के द्वारा। वहां वामपंथी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर आज देश भर में दिखाई दिया। पब्लिक सेक्टर के बैंक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोग परेशान रहे। ट्रेड यूनियनों ने मासिक वेतन और मासिक पेंशन बढ़ाए जाने सहित सरकार के सामने 12 मांगे रखी। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ।
देश की 10 ट्रेड यूनियनों के 15 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। देश की राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों तक कामकाज ठप है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम है और लोग परेशान हैं। देश भर के 3,25,000 कोयला मजदूर हड़ताल पर रहे, जिससे कोयला उत्पादन और उठाव ठप हो गया। पटना के कई इलाकों में मजदूर संगठनों ने सड़क पर आगजनी कर जाम लगा दिया। तमाम बैंक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम सर्विस पर इसका सीधा असर पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में CITU और INTUC के मजदूरों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। वाराणसी और मुंबई में भी ट्रेड यूनियनों के बंद का असर दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी और पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने का जो नीति बना रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के मजदूर गोलबंद होकर आज लगभग 40 करोड़ मजदूर हड़ताल में हैं। आज देश के अंदर जहां एक तरफ करोड़ों वर्कर्स जो हैं हड़ताल पर हैं, उसके साथ साथ लाखों बैंक एम्प्लॉइज और अधिकारी वो भी आज हड़ताल के अंदर हैं। जहां एक तरफ हमारी राष्ट्र के लेवल पर ये मांग है कि मिनिमम वेजेस जो है वो 18,000 पर मंथ होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के मध्यम ग्राम में रैली निकाल रहे मजदूरों और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई। पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला सुलझा। ट्रेड यूनियनों ने सरकारी नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए हड़ताल बुलाई थी। इस हड़ताल के दौरान सरकारी बैंक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा, जबकि टेलीकॉम सर्विसेज पर इसका बुरा असर पड़ा। मजदूर संगठनों की मांग है कि मासिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। साथ ही बीमा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों में ढिलाई बरतने पर मजदूर संगठन नाराज है। इसके अलावा मजदूर संगठन घाटे में चल रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बंद किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये पीरियड के अंदर खास करके अगस्त महीना से नोटंकी शुरू हुआ। अब नोटंकी बोलेंगे कि एक सरकार जो इतना नीचे गिर सकता है, इसका कोई हमारा भी अंदाजा नहीं था। जो स्ट्राइक का नोटिस दिया उसको साथ बात ना करते हुए मजदूर संगठनों की हड़ताल से देश भर में करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर अपना जवाबी हलफनामा दिया है। इसमें कहा गया है कि 3 तलाक पर फैसला लेना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है और सामाजिक सुधारों के नाम पर पर्सनल लॉ को बदला नहीं जा सकता है। तीन तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को जवाबी हलफनामा देते हुए कहा है कि सामाजिक सुधारों के नाम पर पर्सनल लॉ को बदला नहीं जा सकता है। बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता है, इस पर संसद फैसला लेने में सक्षम है। बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा कि पर्सनल लॉ को चुनौती देना संविधान के भाग 3 का उल्लंघन होगा। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये परंपरा धर्म के आधार पर चली आ रही है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को भी इस पर लादा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिविल कोड मात्र हिदायतन एक सिद्धांत है जिसे मानने की बाध्यता नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि 3 तलाक बेहतर परंपरा है। पर्सनल लॉ शरीयत और कानून से बनाया गया है और धर्म से जुड़ा मामला है और खुद सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में पहले दखल देने से मना कर चुका है। इसलिए ये देखना होगा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिए गए तर्कों को धर्मगुरुओं ने जायज तो 3 तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वालों ने वाहियात करार दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याची ने 3 तलाक को समानता और भेदभाव रहित माहौल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसे खत्म करने की भी मांग की थी। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। वेलकम बैक इंडिया 360 में अब बात कर्नाटका के मुख्यमंत्री एस सिद्धरमैया की। सिद्धरमैया अपने गृह नगर मैसूर पहुंचे, लेकिन दाएं हाथ में दिन भर नींबू थामकर उन्होंने मीडिया को नींबू दिखाया भी, लेकिन ये खुलासा नहीं किया कि इसका मकसद क्या है। कुछ दिनों पहले ही सिद्धरमैया की एक और खबर आई थी जिसमें उनकी नई गाड़ी पर कौवा बैठ गया था, तो उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। अब ये मुख्यमंत्री का टोटका नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? पहला मौका नहीं है जब सिद्धरमैया को इस तरह। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।